हाँ, अपने भाग सेकंड के अंदर पढ़ा था कि अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के और मध्य बिंदु के सूत्र और उसके 4 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे। अब अपन भाग थर्ड के अंदर उसके आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखें कि बिंदु 5 और 3 वे -3 और -2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित होता है। ये अपना प्रश्न है। अब अपन को क्या पूछ लिया, अभी तक अपन ने जो भाग सेकंड के अंदर अपन ने पढ़ा था, भाग सेकंड के अंदर केवल पढ़ा था कि उसके वो बिंदु के निर्देशांक याद करें जो अपन ने ऐसे पढ़ा था कि ए बी रेखाखंड पी दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा था अपन को, इसके निर्देशांक दे रखे थे और इसके निर्देशांक अपन को ज्ञात करने थे। लेकिन इस प्रश्न में अब इसके निर्देशांक दे रखे, इसके दे रखे, लेकिन ये अनुपात अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है कि किस अनुपात में विभाजित होता है। तो उस अनुपात में विभाजित करता है। तो अपन भाग थर्ड के अंदर इसमें देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, 5 और 3 और -3 और -2 को मिलाने वाला रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेगा, वो भी कौन सा, x। अब देखो एक बार अपन इसका इस प्रकार से डायग्राम देखते हैं। पहला कौन सा चतुर्थांश में आना चाहिए, पहले में आएगा, माना यह बिंदु आया 5 और 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे में। कौन से चतुर्थांश में आएगा, तीसरे में आएगा, -3 और -2। अब इसको मिलाएंगे, जैसे अपन यहाँ पे इसको मिला दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, x। तो x की लाइन कौन सी अपनी, ये, तो ये बिंदु यहाँ पे P, ये द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब इसका अनुपात ज्ञात करना, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अब P जो दे रखा है, अपना जो P बिंदु दे रखा है, उसके निर्देशांक क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे देखा गया कि x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, इस लाइन पे जो बिंदु आते हैं उसके निर्देशांक क्या होंगे, x का मान तो कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या होता है, 0 होता है। भाई अपन x पे जो बिंदु लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है x पे, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, y क्या होता है, 0। और जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 और 0। तो उस बिंदु यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, p के निर्देशांक भी दे रखे, कह दिया x द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अपन को ये p का निर्देशांक भी अपन को खुद को ढूंढना है। x पे गए तो x और 0 होगा, और y x पे गए तो क्या होगा, x तो 0 होगा और क्या होगा, y होगा। अपन को अगर कह दिया कि y x पे विभाजित करता है, तब इसके निर्देशांक अपन क्या लिखेंगे, 0 और y लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना अपन को। अब वापस सूत्र वो का वही अपन को ध्यान रखना, इस प्रकार से करना है। तो इसमें अपन को क्या करना है, अब प्लस बात, इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि अंत्य विभाजन है या बाह्य विभाजन। जब कुछ भी नहीं कहा गया हो तो अपन को केवल अंत्य विभाजन वाला सूत्र ही लेना है, ये ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये बिंदु P मान के चलते हैं, x पर स्थित बिंदु P AB रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, माना, ये अपन ने मान लिया, के अनुपात 1 में क्या करता है, विभाजित करता है। अब A के निर्देशांक क्या है, 5 और 3, B के निर्देशांक क्या है, -3 और 2, ये इसके निर्देशांक है। अब अपने पास सूत्र क्या है, वो सूत्र लिखो, अंत्य विभाजन मान के चलना है, अंत्य विभाजन, केवल विभाजन का अंत्य विभाजन हो या विभाजन का सूत्र क्या होता है, वही अंत्य विभाजन वाला, P of x and y is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 upon
m1 प्लस m2। अब यहाँ पे मान रख दो इसके, ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2, ठीक है। और k अनुपात 1, m1 k हो गया और m2 क्या हो गया, 1 हो गया। ये भी रख सकते हैं अपन, जरूरी नहीं है m1 और m2। इसके अंदर लास्ट में जाके m1 अपॉन m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है, लेकिन उसकी सुविधा के लिए ये इजी रहेगा कि k मान लें। इसमें अपन का एक ही पॉइंट रहेगा, k ज्ञात करना है, वो इस अनुपात को बताएगा। तो यहाँ पे अपन के पास p की निर्देशांक क्या है, p बिंदु क्या है यहाँ पे, x और 0। तो p की निर्देशांक उस बिंदु को p, x और 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x और 0। m1 क्या माना, k, x2 कितना है -3, m2 कितना है 1, x1 कितना है यहाँ पे 5 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे m1 k, y2 कितना है -2, इसका 1, और यहाँ पे दे रखा 3 अपॉन k प्लस 1। अब देखो पर्सन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग किस अनुपात में, अनुपात याद करना है अपन को। तो k की वैल्यू याद करनी है कितनी आएगी। तो यहाँ पे तो मान कुछ और दे रहा है, ये तो पूरा मान x का होगा, अभी बताया था मैंने आपको, किसका मान होगा, x का। और ये मान 0 होगा, वो किसके बराबर होगा, इसके y के बराबर होता है। तो अपन का मास ये वाला मान इसके बराबर कर दो 0 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इजिकल टू, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2k और प्लस का 3 अपॉन k प्लस कितना आ जाएगा 1। ये ध्यान रखना वापस, यहाँ पे जो मान होता है x का मान इसके बराबर होता है, और ये 0 का मान y का मान होता है वो इसके बराबर होता है। ये पूरी x की वैल्यू बताता है, और ये पूरी किसकी वैल्यू बताता है, y की वैल्यू बताता है। ये ध्यान रखना। अभी अपन ने याद किया था मूल बिंदु के निर्देशांक, तो इसका मान कितना आया 0, और इसका मान कितना आया था 0, तभी बताया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। तो यहाँ पे ये 0 के बराबर होगा, और ये इससे गुणा होगा, तो ये k प्लस 1 इससे गुणा होगा तो क्या होगा 0। तो यहाँ पे 0 इजिकल टू -2k प्लस का 3, इस 2k को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2k इजिकल टू 3, तो k इजिकल टू कितना आ गया 3/2। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, 3:2 में। यहाँ चिन्ह किसका आया, प्लस का, कौन सा विभाजन करेगा, अंत विभाजन। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे p, या x अक्ष लिख दो सीधा, x अक्ष पर AB रेखाखंड को 3:2 में अंत विभाजित करता है, तो ये एक प्रश्न है, इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। तो वापस एक बार देखें कि ध्यान रखना कि यहाँ पे विभाजन सूत्र तो ये लगाना अनुपात के अंदर, यहाँ चिन्ह बताएगा कि वो अंत्य करेगा या बाह्य। k की जो वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू बताएगी कि अपन के पास अंत्य विभाजन कर रहा है या बाह्य विभाजन करता है। तो ये 3/2 3:2 अंत्य विभाजन करता है, आया समझ में ये। तो ये चीज अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर अंत्य विभाजन करता है। अब ध्यान दें, अब प्रश्न वापस वैसा है, लेकिन उसमें था x अक्ष, और इसके अंदर क्या आ गया 11 और 15। क्या कह रहा, बिंदु 15 और 5, 9 और 20 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु 11 और 15 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात होगा वही करना है, क्वेश्चन वैसे का वैसे अभी कराया वैसे करना है। एक बार और करके देख लेते हैं अपन को। तो अपन के पास कह रहा है, माना ए बिंदु के निर्देशांक 15 और 5, और बी बिंदु के निर्देशांक 9 और 20, और यहाँ पे कह रहा है ये पी बिंदु, पी मान के चलते हैं 11 और 15 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी रेखाखंड को पी बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करता है, वैसे का वैसे बन गया प्रश्न सेम। यहाँ पे आपकी अनुपात लैम्डा अनुपात 1 भी ले सकते हो आप, के अनुपात 1 भी ले सकते हो आप। ये सुविधा रहेगी, आसानी से अपन याद कर सकते हैं, के की या लैम्डा की वैल्यू याद करेंगे वही अनुपात आएगा, और m1 और m2 से भी अपन याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस p ऑफ x एंड y इजिकल टू वही सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसके अंदर मान रखने, वही आपका ये x1 y1 मान है, ये x2 y2 मान है, ये आपका x और y मान है। तो यहाँ पे पी ऑफ कितना आ जाएगा 11 और 15, और यहाँ पे k m1 कितना है यहाँ पे, ये आपका m1 और ये आपका m2। तो यहाँ पे k इंटू x2 कितना है 9 प्लस 1 इंटू x1 कितना है 15 और k प्लस 1। यहाँ पे m1 k इंटू 20 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1। वही बात, इसके अंदर k की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसको क्या करते हैं बराबर x वाले को कर दें। दोनों में किसी को भी करोगे मान एक ही आएगा, चाहे इसको बराबर करोगे तब भी k का मान एक ही आएगा, इसको मान बराबर करोगे तब भी k का मान क्या आएगा एक ही आएगा। तो यहाँ पे अपन एक मान ले लेते हैं 11 इक्वल टू 9k प्लस 15 अपॉन k प्लस 1, ये आ गया। अब इसको अंदर गुणा, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 11k प्लस 1 और 9k प्लस 15, यहाँ इससे गुणा होगा तो 11 बराबर 9k प्लस 15। पक्षांतरण कर दो, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, बराबर के इधर उधर जाते हैं तो क्या होता है चिन्ह चेंज होते हैं। तो यहाँ पे ये 11k माइनस का 9k बराबर 15 माइनस 11, इसमें से घटाएंगे 2k, इसमें से घटाएंगे 4k बराबर 4 अपॉन 2, ये कटेगा तो 2 अपॉन कितना आएगा 1। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो अपन यहाँ पे वापस लिख दिया जाएगा ए बी रेखाखंड को P बिंदु 2 अनुपात 1 में कौन सा विभाजन, अंत्य विभाजन। कौन सा विभाजन, अंत्य विभाजन। अगर यहाँ पे चिन्ह किसका माइनस का होता है तो कौन सा विभाजन लिखते हैं, यहाँ पे बाह्य विभाजन लिखते हैं, अंत्य विभाजन करता है। तो आया समझ में ये। तो इस प्रकार से अपन आसानी से कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चनों में। इन प्रश्नों में सारे में क्या है, क्या मैटर दिया जाएगा, एक ही चीज समझो। या तो कभी कभी बार ये पूछेगा तो ये चीज दे रखी होगी, या फिर m1 और m2 का मान पूछेगा तो ये चीज दे रखी है जैसे ये, या फिर आपको यहाँ पे ये भी हो सकता है x2 की दे देगा, x1 की वैल्यू पूछ लेगा और बाकी मैटर सारा दे देगा होगा, तब भी इसको बराबर करके इसके अंदर मैटर को बराबर करना। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है ये बराबर होता है x का मान और ये y का मान क्या होता है बराबर होता है, ये ध्यान रखना बराबर करना। बाकी पर्सन सेम अकॉर्डिंग इसी प्रकार से होंगे, सरल और इजी पर्सन है इसके अंदर। तो देखें अब अपन नंबर क्वेश्चन लेते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु -4 और 0 और 6 को मिलाने वाला रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने पर या बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात। मतलब कि ये दो बिंदु दे रखे हैं, इसके अपन निर्देशांक मान लेते हैं। माना ये इसको मान लेते हैं 4 और 0 और बी को मान लेते हैं 0 और 6 मान लिया, ठीक है। इसको मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा, माना ये इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये आपका बी, ये के -4 और 0 और इसके 0 और 6 माने। इसके 4 हिस्से करने हैं, कितने हिस्से करने 4, वो भी 4 हिस्से कौन से करने, बराबर हिस्से करने। और जो बराबर हिस्से करने वाले जो बिंदु है उनके निर्देशांक क्या क्या होंगे वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसके 4 हिस्से करने के लिए अपन को कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, 3। एक बिंदु माना P यहाँ पे, दूसरा वाला Q यहाँ पे और ये R। 3 बिंदु लेंगे तो इसके हिस्से कितने हो जाएंगे, 4 हिस्से हो जाएंगे। 1 2 3 और 4 हिस्से हो जाएंगे। अब ये कह रहा है इसके निर्देशांक ज्ञात करो। इसके निर्देशांक क्या क्या होंगे, जब ये बराबर हिस्सा होता है, अपन को मालूम है कि ये बराबर हिस्सा होता है, तब इनके अनुपात अपन क्या क्या मान सकते हैं। जब मध्य बिंदु माना बराबर हिस्सा कर रहा है तो 1 अनुपात मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अपन चाहे तो पहला वाला ले सकते हैं, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर देंगे। जब अपन P बिंदु के बारे में सोचेंगे तब इसका खंड कौन सा होगा, ये वाला और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा P के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो P बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1 2 और 3, किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:3 में। तो अपन ऐसे में क्यों जाए, अपन बीच वाला ले लेते पहले,
क्यू इसका क्या बनेगा, मध्य बिंदु बनेगा, क्योंकि 2 अनुपात इधर के 2 अनुपात इधर के बराबर आ रहा है, तो मध्य बिंदु सीधा सूत्र लगेगा अपने। तो सीधा सूत्र से अपन को क्या करना है, सीधा सीधा करना है। तो ये वैसे ये भी कर सकते हैं अपन, और इस प्रकार से मध्य बिंदु। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू आर बिंदुओं ए वे ए बी रेखाखंड को समान 4 भागों में विभाजित करता है। तो अपन को 4 भागों में विभाजित करता है, वो मान याद करना है। तो यहाँ पे पी क्यू आर, तो अपन को पहला कौन सा बिंदु आ रहा है, अपन को नजर आ रहा है कि ये क्यू बिंदु इसका मध्य बिंदु बन रहा है। तो पहले क्यू के निर्देशांक याद करो कितना आ रहा है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे पहले क्यू की कर लिया सीधे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, क्यू ए बी रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं, मध्य बिंदु बन गया कि क्यों, क्योंकि ये बीच में आ गया, 2 इधर के भाग, इसका मतलब ये मध्य बिंदु बन गया। अब सीधा मध्य बिंदु से अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है, क्यू ऑफ एक्स एंड वाई, याद है सभी को, क्या होता है मध्य बिंदु में सूत्र, पी ऑफ एक्स एंड वाई, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। Q ऑफ x एंड y या मान रख दो, ये रहा आपका x1 माइनस का 4 0/2, ये आपका 0 प्लस का 6/2। तो यहाँ पे Q ऑफ x एंड y, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो माइनस का 4/2, ये 6/2 बराबर माइनस का 2 और 3। ये किसके मान आ गया, Q के मान आ गया, आगे नहीं आगे Q के। तो अपन के पास Q के मान आ गए, किसके मान आ गए, Q के मान क्या आ गया, Q के निर्देशांक आ गया अपने पास माइनस का 2 और 3, ये मान आ गया। तो ये Q का मान आ गया माइनस का 2 और 3। अब अपन को P का मान निकालना, तो अपन क्या करते हैं, रेखाखंड ये ले लेते हैं, इतना सही, आगे वाला ले ही नहीं, क्योंकि इसका निर्देशांक अपन को मालूम हो गया। ये वाला लेते हैं, ये P बिंदु इसका मध्य बिंदु बन गया, नहीं बन गया। तो मध्य बिंदु से अपन को आसानी से कर सकते हैं। तो अपन को यहाँ पे क्या कर दिया, P बिंदु, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे AQ रेखाखंड, कौन सा, P AQ रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब P के निर्देशांक याद कर लो, P ऑफ x एंड y इक्वल टू वही सूत्र x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y। तो अपन को अब यही दोनों लेना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 और -2, -4 -2/2, और क्या आ जाएगा 0 और प्लस 3/2। समझ आया ये, x1 x2 y1 y2 वो नहीं लेना, क्योंकि अपन ने रेखाखंड इतना ही लिया अपन ने। तो इसका मतलब x1 y1 ये, x2 y2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6/2 और 3/2। यहाँ से ये घटेगा, कितना आएगा 3। तो P ऑफ x एंड y इक्वल टू माइनस का 3 और 3 बटे हुए कितना आ गया 2। ये किसके निर्देशांक आ गए, P के निर्देशांक। क्या इसी प्रकार से अपन R के निर्देशांक याद कर सकते हैं आसानी से। R किसका मध्य बिंदु है, किस रेखाखंड का मध्य बिंदु है, इसका ही है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, R QB रेखाखंड का मध्य बिंदु। सूत्र वही लिखना है, x1 प्लस x2, लेकिन यहाँ पे x1 क्या होंगे, अब ये बनेगा, y1 ये बनेगा, x2 y2 ये रहेगा। यहाँ पे R ऑफ x एंड y इक्वल टू -2 प्लस 0/2 और 3 प्लस 6/2। यहाँ पे हो जाएगा -1 और 9 बटे हुए 2। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे R के, तो वापस पूरा x एंड y पूरे लिख लो। P के निर्देशांक कितना आए थे, P के -3 बटे हुए 2, Q के निर्देशांक -2 और 3, और R के निर्देशांक -1 और 9 बटे हुए कितना आ गया 2। तो ऐसा समझ में ये। तो इस प्रकार से अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखें इसमें, अगर इसी प्रश्न में ऐसा आ जाए कि
यहाँ पे 3 भाग करते हो। कितने भाग करते हो? 3 भाग। इसी प्रश्न में देखो, अगर कोई भी प्रश्न इस प्रकार का पूछ लिया गया कि 3 ही भाग करते हो, तो यहाँ पे ए बिंदु ये, बी बिंदु ये दे रखा है, सुना है? इसके निर्देशांक -4 और 0, और इसके निर्देशांक 0 और 6 दे रखा है। मानो इसके 3 भाग करेंगे तो बिंदु कितने लेंगे? 2 ही आएंगे बिंदु। 3 भाग करेंगे तो बिंदु कितना आएंगे? 2 ही आएंगे। अब बिंदु 2 आएंगे, इसका मतलब यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे, तो अब ये मध्य बिंदु तो हो नहीं सकते, ये दोनों मध्य बिंदु तो हो नहीं सकते। अब मध्य बिंदु नहीं हो सकता, इसका अनुपात 1, इसका अनुपात 1, इसका अनुपात 1। जब अपन को P का बिंदु ज्ञात करना हो, किसका बिंदु है? P का, तो ये मैं साफ कर दूं वाली। एक बार इसका 3 भाग वाला देख लो। जब अब ये बात आती है यहाँ पे, ये दे देगा, तो P बिंदु जो AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? बताओ देखें, किस अनुपात में विभाजित करेगा? P बिंदु AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1:2 में। वेरी गुड। तो 1:2 बस। बाकी अब ये सूत्र ना लग के कौन सा लग जाएगा? वो बड़ा वाला लग जाएगा। ये M1 बन जाएगा, ये M2 बन जाएगा, ये X1 Y1 और X2 Y2 पूरे में रख के वापस मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न किया था वैसे। अगर Q पूछ लिया गया, आपको कहते हैं Q AB रेखाखंड का मध्य बिंदु करेगा, तो M1 और M2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे अनुपात में क्या आएगा? 2:1। तो 2 कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी अपन को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये भाग 3 चल रहा है। इसके बाद में आप एक क्वेश्चन और लेते हैं। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया और कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, तो ज़रूर कमेंट्स करके आप मेरे को बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अपन चलते हैं। बहुत ही इजी और सरल प्रश्नावली है। पहली प्रश्नावली बहुत इजी है और दूसरी प्रश्नावली 2.2। इसके अंदर मेन सूत्र याद हो गया तो अपन सारे सूत्रों को क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। मेन सूत्र अंतःविभाजन वाला, बाह्य विभाजन के लिए क्या लगना होगा? माइनस के चिन्ह लगाने होंगे। और मध्य बिंदु है तो सीधा सीधा x1 + x2/2 y1 + y2/2। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, घुमाना आना चाहिए। इधर का इधर में पूछ ले सकता है, इधर का इधर में पूछ सकता है, बस ये ध्यान रखना अपन को। बाकी बहुत विधि समझ में आनी चाहिए। विधि समझ में आ गई चाहिए 1% कर लिया, विधि समझ में आ गई 5% अपन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को ध्यान दें, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 और 3 व 2 और 4, 2 और 7 से मिलाने वाला या को मिलाने वाले रेखाखंडों या कह सकते हैं रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? किस अनुपात में विभाजित करेगा? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में ऐसी प्रकार के प्रश्न बन के आते। अब इसमें बात क्या हुई? ये कह रहा है ये जो रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करेगा। सबसे बड़ी बात, न तो बीच का पॉइंट का निर्देशांक दे देंगे और नहीं अपन को अनुपात के बारे में कोई बखान की गई नहीं। अपन ने पहले किया था कि x x पे विभाजित करता था तो x और 0 ले लेते, या y x पे विभाजित करता था 0 और y ले लेते थे, लेकिन उसका भी मान नहीं दे रहेगा अपन का। अपन को ऐसे कह देगा ये कोई भी रेखाखंड है ए व बी, ठीक है, और ए के निर्देशांक 1 और 3, बी के निर्देशांक 2 और 7 दे रखा है। आगे समझिए। तो अपन के पास ये कहना है कि ये जो रेखा है, माना ये रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है, ये रेखा है 3x + y = 9। ये कह रहा है रेखा, ये आपकी रेखा
दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब ये बिंदु, ये लाइन, ये रेखा इस रेखाखंड को किस बिंदु पे काट रही है, पी बिंदु पे काट रही है। तो पी बिंदु पर अगर काट रही है तो ये पी बिंदु पर इसको विभाजित करती है, तो यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित करती है, माना के अनुपात 1 के 10 होता है। तो अपन के पास m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा नहीं। तो अब यहाँ पे बात है कि पहले तो p के निर्देशांक मालूम नहीं, p के निर्देशांक अपन x और y मान लेते हैं, k भी मालूम नहीं है, दो चीजें गायब होगी। लेकिन अपन को एक रेखा जरूर दे रही है। आपने देखा होगा कि ये चौथी प्रश्नावली है अपने जो ग्राफ वाली विधि आपके जो 9th में आपने इसके बारे में पढ़ी थी, द्विघात रेखिक समीकरण है, नीलोपन विधि वगैरह वगैरह, उसकी समीकरण है आपकी चौथी प्रश्नावली में। उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि मतलब एक रेखा ग्राफ खींच के वो रेखा इसको के निर्देशांक ज्ञात करें, वो भी अच्छे प्रश्न है, तो उसका भी ध्यान रखना अपन को। तो उसी टाइप के ये प्रश्न है, इसमें अपन को करना क्या है, सेम प्रश्न अभी तक अपन ने किया ना, पी के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें वैसे के वैसे अपन को करते जाना है। लास्ट में अपन को क्या करना है, एक्स और वाई को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और एक्स और वाई की वैल्यू जब अपन को मान ज्ञात करते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू मान ज्ञात करते हैं, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, के में आएगी, क्योंकि के का मान तो दे ही नहीं रखा अपन के पास, वो के में आएगी। वो मान अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि ये इस लाइन में जितने भी बिंदु होंगे वो इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। क्योंकि कैसे अपन ने ग्राफ खींचा ना, एक लाइन वाला ग्राफ, उस रेखा समीकरण में ज्ञात क्या था, एक्स रखने पर 2 रखने पर वाई, एक्स का मान 3 रखने पर वाई का वैल्यू आता है। तो उसी प्रकार इसमें जितने भी बिंदु हैं वो इसको संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब एक्स और वाई बिंदु भी यहाँ पे स्थित है, वो भी इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अपन किस प्रकार करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे ए के निर्देशांक 1 और 3 और बी 2 और 7 दे रखे हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे माना P बिंदु, या सॉरी पहले लिखो आप ऊपर, रेखा AB रेखाखंड को P बिंदु पर के अनुपात 1 में विभाजित करती है, ऐसा समझे। इसको अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो अपन का वही दिमाग के वही फालतू में दिमाग अपन का ऐसे नहीं जाना कि ये मान आ गया अब कैसे करेंगे। अपना तो तरीका यही है कि एक्स और वाई की वैल्यू याद करें, किस प्रकार से करते हैं वैसे ही करना है, और वो भी अंत्य विभाजन के सूत्र की सहायता से अपन को करना है। तो अपना सूत्र क्या है, पी ऑफ एक्स एंड वाई इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये माना गया है, समझिए। मान रखो इसकी जगह तो एक्स एन वाई है, ये रहा पी ऑफ एक्स एन वाई। यहाँ पे m1 की जगह क्या मानेंगे, ये m1 और ये m2, ये आपका x1 और ये y1 और ये y2। यहाँ पे k x2 की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ मैं सीधा लिख दूं 2k, समझ आ गया, गुणा करके समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2k। अब यहाँ पे कितना है, m1 की मान 1 और x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे मैं सीधा क्या लिख दूं 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1, ऐसा समझ समझ। और यहाँ पे m1 की जगह कितना आया k, y2 कितना है यहाँ पे 7, तो क्या यहाँ पे कितना लिखूं 7k, और यहाँ पे 1 और y1 कितना 3 प्लस का 3 k प्लस 1। क्या अपने पास x की वैल्यू कितनी आई, k में ये आई, तो ये लिख दिया 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और y की वैल्यू कितनी आई 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये x और किसकी वैल्यू आ गई y। तो अपन को ज्ञात करना है किस अनुपात में, तो किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक समीक रेखा 3x प्लस y को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो P बिंदु रेखा 3x प्लस y इजिकल टू 9 को संतुष्ट करता है, तो इसलिए x और y की वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण में रख दो। तो यहाँ पे समीकरण कौन सी है, यहाँ पे रख देता हूँ 3x प्लस y इजिकल टू 9, x की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 और k प्लस 1,
यहाँ आ जाएगा 3 2k + 1 k + 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7k + 3 k + 1 और = 9। अब इसको सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, पहले 3 को अंदर गुणा कर दें तो 3 दूनी कितना जाएगा 6k और प्लस का 3, यहाँ पे क्या बच गया k + 1, यहाँ पे हो गया 7k + 3 / k + 1 बराबर 9। अब आप इसका क्या करें, लेस से ले लें। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लेस से ले लेंगे तो कितना आएगा k + 1, इसका क्या आ जाएगा लेस से। यहाँ क्या बचेगा 6k + 3 7k + 3 बराबर कितना रह गया 9। क्या k + 1 को उधर ले जाके 9 के पास गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं। 6k और 7k कितना हो गया 13k और 6 3 3 कितना हो गया 6। अब मैं इसको इधर ले जाके गुणा करूं तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 9k + 9, राइट, लिख सकते हैं अपन। इसको गुणा किससे कर दिया 9 को k से गुणा किया 9k, 9 को 1 से गुणा किया कितना आया 9। अब इस 9 को इधर भेज दो तो 13k - का 9k बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा 6। यहाँ कितना बचेगा 4k और यहाँ कितना बचेगा 3। k बराबर कितना आ गया 3:4। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि रेखा 3x + y = 9 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा 3:4 में अंत्य विभाजन करेगा। माइनस करनी है आपने तो कौन सा विभाजन करेगा अंत्य विभाजन करेगा। समझ आया नहीं है। तो एक बार वापस देखिए इस प्रश्न को खास तौर पे। तो यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं, ये आपको इसी प्रकार से ये अंत्य विभाजन सूत्र लगा के मान रखना है, कुछ नहीं करना है, जितना सोल्व हो सके उतना कर दिया अपन ने। ये x की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी y की। इन दोनों x और y की वैल्यू को क्या करें इस समीकरण के अंदर x और y की वैल्यू के मान रख दें और मान रख के इसको सरल करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 3:4 और 3:4 आएगी, वही अनुपात कितना बनाएगा 3:4 में विभाजित करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे देगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। जैसे इस तरीके से किया वैसे करना, लेकिन इसमें रेखा थी। अभी प्रश्न किया था 11% किया था आपने, उसमें रेखा थी, इसमें क्या है बिंदु है। ज्ञात क्या करना अनुपात। प्रश्न को देखिए, वे अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे बिंदु -3 और p को बिंदु -5 -4 -2 3 को मिला को अंत्य विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है अंत्य। ये बिंदु इससे मिलने वाले रेखाखंड को अंत्य विभाजन करता है, तो उस अनुपात को भी ज्ञात करें और p की जो वैल्यू है वो भी ज्ञात करें। अभी जो प्रश्न बढ़ा है उसके अंदर केवल क्या बता था अनुपात ज्ञात करें और रेखा दे रखी थी, कोई बिंदु बीच में गायब नहीं था। अब इसके अंदर बिंदु भी गायब है और अनुपात भी गायब है, वो दोनों ज्ञात करने का सेम तरीका वैसे का वैसे होगा। एक बार देखें, ध्यान दें, यहाँ पे बिंदु a है, a के निर्देशांक -5 और -4, b के निर्देशांक -3 और 3, इसको p मान लेते हैं। सॉरी, इसको p क्या माने अपन, यहाँ पे इसको मान लेते हैं q बिंदु मान लेते हैं। -3 और p तो ऑलरेडी दे रखा है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। यहाँ p दे रखा तो यहाँ q मान लो, आप ये x y z जो भी अपन मान सकता है आसानी से। तो यहाँ पे अपन वापस क्या लिखेंगे, q बिंदु AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड को किस अनुपात में, अनुपात ज्ञात करना, तो कौन सा अनुपात लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा अनुपात लिखेंगे यहाँ पे, Q बिंदु AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, K:1 में। वही लिखेंगे, अनुपात जब भी ज्ञात करना होता है तो K:1 में विभाजित करता है। ये ध्यान रखना आपको, जब अनुपात का बारे में बात आए याद करना हो तो किस अनुपात में लिखोगे, K:1 में विभाजित करता है। ये ध्यान रखना। अब अपना सूत्र होगा वो अंत्य विभाजन वाला, क्या होता है x p(x) और y बराबर क्या लिखूं, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 क्या लिखे y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रख दो, जो मान दे देगा वो मान रख दो आप। p के निर्देशांक क्या है -3 और p। m1 की जगह क्या लिखना है k,
x2 की जगह ये आपका x1 y1 लिख लो और यहाँ पे x2 और क्या लिख लो y2। x2 कितना है -2, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँ -2 के, समझ में आ गया अब, प्लस यहाँ पे m2 कितना है 1, x1 कितना है -5, -5 1 इंटू कितना होगा -5 ही होगा, अपॉन यहाँ पे k + 1। यहाँ पे फिर वापस m1 k y2 3, कितना आ जाएगा 3k, प्लस कितना आ रहा है 1 और y1 कितना आ रहा है -4, ये -4 अपॉन k + 1। इसको वापस से इस तरीके से सरल कर लो, p ऑफ -3 और p, यहाँ पे -2k, यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा कितना 5, माइनस का आ जाएगा 5 अपॉन k + 1। यहाँ पे 3k और -4 अपॉन k + 1। अंत्य विभाजन में ये ध्यान रखना है, विभाजन कौन सा कह रहा है अंत्य विभाजन, पर बाह्य विभाजन होता तो यहाँ क्या लगता माइनस का चिन्ह लगता, ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि यहाँ आने के बाद पहले वाले प्रश्न में तो यहाँ पे x और y था, मान रख दिया समीकरण के अंदर और सरल ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे k की वैल्यू ज्ञात करनी पहले, तो ये तो हो जाएगा किसके बराबर, x का मान इसके बराबर होता है और p का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 बराबर -2k -5 अपॉन k प्लस क्या होता है 1, ऐसा नहीं। यहाँ पे k को इधर ले जाओ, गुणा कर लो, पहले k की वैल्यू याद कर लो कितनी आ रही है, तो -3 बराबर -2k -5, राइट। ये 2k इधर आएगा, -3k प्लस का 2k -5 प्लस का 3, यहाँ बचेगा -k, यहाँ बचेगा -2, माइनस कैंसिल, k बराबर कितना आ गया 2। अब देखो वो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करें, k का मान तो ये 2 ही आया, तो इसका अनुपात क्या लिखोगे आप, 2 संख्या होती है तभी अनुपात होता है। यहाँ पे तो k का मान कितना आया 2 ही आया, तो उसका अनुपात क्या लिखोगे आप, इसके नीचे क्या करना अपन को लिख सकते हैं, इसका अनुपात क्या बन जाएगा 2:1 में। ये ध्यान रखना, जब सिंगल संख्या आ जाए तब अपन के पास इसके नीचे 1 लिख के और उसका अनुपात बनाना 2:1 में विभाजित। अब k की वैल्यू तो अपने पास आ गई कितनी 2, और पूछ किसकी वैल्यू रहा है p की, तो p बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ये p बराबर 2k -4 अपॉन k प्लस क्या लिख सकते हैं 1, और k की वैल्यू क्या है अपन के पास, k बराबर कितना आया 2 आया, तो यहाँ 2 रख दो, तो p बराबर 3 × 2 -4 अपॉन 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, और 3 दूनी 6 -4 अपॉन 3, 2 बटे में कितना आ जाएगा 3, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 2, p की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अनुपात किस में विभाजित करेगा 2:1 में विभाजित करेगा, और p की वैल्यू क्या आएगी 2/3 आएगी। ये खास तौर पे ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम था, यहाँ तक सेम था, केवल यहाँ पे x और y की वैल्यू उसमें रखी थी, यहाँ पे इसको बराबर करके रखनी है। और करने का तरीका सब में क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, केवल यही इसी में मान रख रहे हैं अपन, केवल सोल्व करने में थोड़े से क्या हो रही है अलग अलग स्टाइल से सोल्व, जैसी आवश्यकता हो रही है वैसे अपन क्या कर रहे हैं इसको सोल्व कर रहे हैं। इसके अंदर ध्यान यही रखना है कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर, ये x की वैल्यू बताई जाएगी और ये y की वैल्यू बताई जाएगी, ये ध्यान रखना अपन खास तौर पर, समझ आए ना सभी के। तो ये लिखो, अब देखो 2 प्रश्न और ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, इसकी एक विविध प्रश्नावली भी है, उनके भी प्रश्न मिलाने हैं आपको। ये प्रश्नावली आपके यहाँ पे 9.2 कंप्लीट होती है, ठीक है, और विविध प्रश्नावली वो भी आपको मिलानी है, मिला के देखना, सेम पर्सन सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो कमेंट्स बॉक्स में डालना और बताना मेरे को कि ये क्वेश्चन नहीं है। 2 पर्सन है, नॉर्मली पर्सन है, वैसे इसी के 9.1 और 9.2 के सिमिलर पर्सन। आपको अगर एक 3 और 4 की y एक्स से दूरी पूछे, दूरी क्या होगी ज्ञात कीजिए, ये 1 नंबर का प्रश्न आता है, ज्ञात कीजिए। कह रहा है 3 और 4 से y एक्स की दूरी याद करें। पहले बिंदु देखो कहाँ पे है, अपन को तो सीधा लिख रहा है लेकिन यहाँ समझो, ये बिंदु कौन से कोऑर्डिनेट में आना चाहिए, पता में दोनों प्लस प्लस है, ये 3 और 4, इसका मतलब ये किसकी है 3 और ये किस में आता है 4, ऐसे लिखते हैं अपन, खींचते लाइन। अब ये कह रहा है किससे दूरी पूछ रहा है y एक्स से,
वाई एक्स एक्स ये है आपका, इसकी दूरी कौन सी होगी, ये एक का मतलब कौन सी दूरी हो रही है 3, तो कौन सा मान आएगा 3। यहाँ पे ध्यान रखना है वाई एक्स एक्स की पूछे तो किसका मान लिखोगे x का, और x एक्स एक्स से दूरी पूछेगा तो किसका मान लिखना y का मान, समझ आ गया ना। तो ये ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न हो, वो भी 9.2 9.1 का ही है प्रश्न, ये विविध प्रश्नावलियों में से है प्रश्न। अगर आपको ये कहा गया, ध्यान देना, बिंदु दे रखा है 3 और 1, और एक बिंदु दे रखा है 4 और 1, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा माना ये a है, यहाँ पे b है, ए बी बराबर आपको दे रखा √10 रुपए, ठीक है, कह रहा a की वैल्यू याद करें। इसका मतलब ए बी की दूरी दे रखी है, ए बी बराबर कितना दे रखा है 10 √10। तो यहाँ पे अपन के पास इसका सूत्र होता है 9.1 में कि ए बी की दूरी ज्ञात करना हो, ए बी की दूरी ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र बनता है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ऐसा समझ में। ये तो ए बी की दूरी कितनी दे रही है √10, ये √10, यहाँ पे ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 दे रखा है। x2 कितना दे रखा है 4, x1 कितना दे रखा है 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y1 y2 कितना दे रखा है 1 और माइनस का a का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, केवल बच गया 10, यहाँ कितना बचा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है सभी को, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2a और प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 1 और 1 कितना हो गया 2 और 2a प्लस a स्क्वायर, इसको उधर भेज दो तो माइनस के कितना हो जाएंगे -2a प्लस a स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 10 बराबर क्या रह गया 0। यहाँ a स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, 2a को यहाँ लिख दिया, और इसमें से घटाया माइनस का कितना बच गया 8। अब इसके क्या कर दो गुणनखंड कर दो, आता है गुणनखंड करना, गुणा करने से कितना आना चाहिए 8, माइनस करने से कितना आना चाहिए 2, तो 4 दूनी 8, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 × 2 बराबर 8, 4 - 2 बराबर कितना बच गया 2, लेकिन 2 किसका आना चाहिए माइनस का, इसको माइनस कर दो, इसको क्या कर दो प्लस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2a और माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो की जोड़े बना के कॉमन ले लो, a - 4, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, a - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a - 4 और a प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 तो a बराबर 4, एक बार इसके बराबर 0 तो a बराबर माइनस का 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। आप 4 रखोगे तब भी a की वैल्यू 10 आएगी यानी, और 2 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 ही आएगी, आए समझ में। ये तो यहाँ पे ये प्रश्नावली आपकी क्या होती है खत्म होती है, 90 प्रश्नावली पूर्णतः कंप्लीट होती है, 6 नंबर की प्रश्नावली है, और ध्यान रखना मिलाना है। ओके बाय।